अक्सर हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट का असली ग्रोथ आखिर होता कैसे है। मतलब अगर आज मैं 10,000 इन्वेस्ट करूं तो आगे जाकर 5, 10 या 15 सालों में ये कितना बनेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, एआईएफ, ताकि आप लोग कंपाउंडिंग का मैजिक समझ सको। तो चलिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। अगर आपने 2010 में 10,000 रुपए एक अच्छा इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में लगाया होता जिसका एनुअल एवरेज रिटर्न 12% था, तो आज नंबर्स कुछ ऐसे होते। 5 साल बाद 10,000 का 17,600, 10 साल बाद 10,000 का होता 31 यानी कि 31,000, और 15 साल बाद उसी 10,000 के होते 55,000। सिंपल और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग से पैसे लगभग 5 गुना बन गए। अब आते हैं नंबर 2 पीएमएस पर, जहां थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी होती है। अगर किसी पीएमएस ने 15% सीएजीआर दिया हो तो 5 साल बाद 10,000 के 20,100, 10 साल बाद उसी 10,000 के होते 40,500, और 15 साल बाद उसी 10,000 के होते 81,000। रिस्क ज्यादा है पर रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा है। अब आते हैं नंबर 3 यानी एआईएफ पर, जहां प्राइवेट इक्विटीज और हेज स्ट्रैटेजीज यूज होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 18% सीएजीआर का, तो 5 साल बाद 10,000 के होते 23,000, 10 साल बाद उसी 10,000 के होते 53,000, और 15 साल बाद 10,000 के होते 1,37,000। तो देखा आपने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का असर। चाहे म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो या फिर एआईएफ, हर प्रोडक्ट अपने रिस्क रिटर्न के साथ आता है। म्यूचुअल फंड ज्यादातर लोगों के लिए एक्सेसिबल है और सेफर भी, जबकि पीएमएस एग्रेसिव है थोड़ा, और एआईएफ सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। और यही चीज ओम सिक्योरिटीज हेल्प करता है आपको समझाने में कि आपके गोल्स और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे सही है। और हाँ, ऐसी ही और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के लिए ओम सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।